होकर तरक्की की मंजिलें तय कर गए, लेकिन हमारा ये नाजुक मोड़ इतना लंबा पता नहीं क्यों हो गया कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. हिंदुस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सब कुछ है, और आज वो 2030 में दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रही है. ये हमारे पड़ोस की एक एग्जाम्पल है. हम उन्हीं के साथ आज़ाद होने वाले आज तक भटक रहे हैं. Russia gives go-ahead to logistics pact with India, issues a draft agreement. The deal facilitates joint military exercises and support mutual logistics support during peacekeeping operations and humanitarian assistance. आपका सारा कुछ ही मान लिया, पर करोगे कैसे? तुम तो इस दुनिया के मालियाती निजाम की एक मतलब मामूली और घटिया तरीन पुर्जा भी नहीं हो. जरा बात कर ले ब्रिक्स पर. पाकिस्तान भी इस क्यू में लगा हुआ है, हो जाएगी पाकिस्तान की भी मेंबरशिप. कैसे करोगे? कर्जे लेते हो, भीख लेते हो. इंडिया जो है उसने पिछली दफा भी रोक दिया था, और पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि एक मेंबर स्टेट ने इसको रोक दिया था. हालात वाकया को मामला किसी और ही समत चल पड़े हैं. इंडियन मीडिया की अगर हम बात करें तो प्रोपेगेंडा एक बार फिर किया जा रहा है, तो क्या वजह है? इंडियन मीडिया को क्या सी पैक खटक रहा है या फिर पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खटक रहे हैं? पाकिस्तान को उसी के सदाबहार दोस्त चीन ने ऐसी लताड़ लगाई कि पाक पीएम शहबाज शरीफ समेत इमरान खान और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के होश फाख्ता हो गए. हम कहाँ खड़े हैं? पहली बात तो यह है कि हम हैं कहाँ. और फिर चाइना ने पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस पर भी जाहिर है अपने उन्होंने कंसर्न शो किए हैं. आपने पूछा हम कहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं. कोई सेंस है इस बात की? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमसे आगे निकल जाएगा, हम क्या इतने नालायक हैं? और अगर नालायक हैं तो कौन नालायक? और एक पाकिस्तानी बंगाली श्रीलंकन जेब में सिक्का आया, अजय देवगन की तरह गर्दन टेढ़ी, बड़ी गाड़ी आई, औकात भूल गए. तो भारत के पास सी पैक का हिस्सा बनाने की जो आपने बात की है, 600 अरब डॉलर के उसके तो अपने हैं जनाब. उसको चाइना या हमारी संगत को इतनी जरूरत नहीं है. जितने भंगड़े, जितना डांस, जितना शोर शराबा सीपेक के मंसूबे पर हुआ, इतना आज तक मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न नहीं मनाया गया जितना, और अब तो मनाया भी नहीं जाता. आप 14 अगस्त पे निकले तो अल्लाह माफ करे, ये मुनफरिद मुल्क है पाकिस्तान. मुझे खुद बहैसियत पाकिस्तानी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि आप लोगों ने अपना जश्न आज़ादी इतने जोरों शोर से कभी नहीं मनाया जितना आपने सीपेक के लिए आपने शोर शराबा. इंडिया एक इसको इंडेफिनिट पीरियड तक रोक सकता है, ये एक क्वेश्चन है, और कब तक रोक सकता है. और फिर इसमें ये भी है कि और जो बहुत सारे ममालिक होते हैं उनकी अपनी भी इसमें होता है कि कल को इंडिया किसी मुल्क को सपोर्ट करना चाहता है तो चाइना ब्लॉक कर सकता है, या ऐसे भी हो सकता है. सो मुझे लगता है कि वर्चुअल उसका अपोजिशन का फ़ायदा उठा के इंडिया ने ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन कब तक कर सकता है इंडिया अगर मज़ीद इसको ब्लॉक करता है और कहता है कि जी हाँ हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान बने पाकिस्तान. और वो आपको पता है इंडिया की एक रेटरिक है, वो कहते हैं जी ये दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं, वो कहते हैं जी ये जिसे कह रहे हैं ना कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करते हैं, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, ये चीज़ें हैं. सो पहले तो चाइना ने इसके ऊपर काफ़ी किया और उन्होंने और ममालिक को ऐड कर लिया, पर क्या चाइना इसको मज़ीद इसके ऊपर क्या कर सकता है? चाइना कितनी माजरत चाहता हूँ, चाइना कितना इस पे जो है वो इस पे पाकिस्तान की मदद कर सकता है जब तक रशिया या बाकी ममालिक पाकिस्तान की हेल्प नहीं करते. और इसमें जारी बात है अर्जेंटीना को डालना, इजिप्ट को डालना, इथियोपिया को डालना, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई को डालना, ये तो है मुमकिन अगर इंडिया इसको कॉन्टीन्यूसली करता है, जो कि जिसके मुझे चांसेस हैं. मैं रूल आउट नहीं करता, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान तो कोई रूल्स नहीं है. भारत पाकिस्तान के लिए कोई रूल्स नहीं रखता और पाकिस्तान भारत के लिए रूल्स नहीं रखता. लेकिन एक बात बताऊं, अमूमन मैंने सुना है कि यूएन के अंदर जब when there is a question of being a non-permanent member in the United Nations Security Council,
both countries somehow have agreed that they will let each other to be the non-permanent member in the UN. इसके साथ एक बुरी खबर ये है कि एक तो PTI ने इसकी मुखालिफत की है और साथ में पाकिस्तान अफगानिस्तान जो बॉर्डर है वहाँ पर हालात हम अक्सर बात करते हैं कि कशीदा रहते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर लोअर दीर के इलाके में जो फ्रंटियर कंस्टेबलरी है उनके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे हमले हुए हैं, जहाँ पर 3 जवान जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। खबर ये आ रही है कि हमला अफगानिस्तान के इलाके से वो लोग इंटर हुए और उसके ऊपर फिर जो फ्रंटियर कंस्टेबलरी के FC के लोग हैं उनके ऊपर हमलावर हुए और 3 जवान जो है वो जानों से गए, कुछ जख्मी हुए हैं। एक तरफ हमारी किसी हद तक अफगानिस्तान के साथ बात होती है, लेकिन मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी एक बात की थी कि गालिबन उसका कुछ असर नहीं हो रहा और इसीलिए ये हमले जोर और शोर से जारी हैं और हमारी फोर्सेस को अच्छा खासा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं और ये इलाका स्पेशली बॉर्डर का अगर हम देख लें तो ये चित्राल में भी हुआ लास्ट ईयर, लोअर दीर के इलाके में कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि अफगानिस्तान से लोग इंटर होते हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि ये लोग लोअर दीर से इंटर होकर सवात की तरफ ये मूव करते हैं, शाही और बिन शाही वाली जो रोड है उसको इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे ये लोग आते हैं और अपना इन्फ्लुएंस कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी मेरे ख्याल में एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि सवात में जब 2010 में बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेशन हुआ और फिर वहाँ पे हालात नॉर्मल हुए और दोबारा से आज से कुछ साल पहले टूरिज्म दोबारा से स्टार्ट हुई जो वहाँ के एक बड़ा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन 2 वाक़यात, एक तो जो इस तरह की मिलिटेंसी के हवाले से चीज़ें हैं ये बड़ी ख़तरनाक होती है किसी मुल्क के लिए, किसी इलाके के लिए और लोग वहाँ पे जाना बंद कर देते हैं। दूसरी चीज़ जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म वाली चीज़ है या जो इंसिडेंट हुआ कुछ दिन पहले मदेन के अंदर, उसने ऐसा लगता है हमें हर इंसिडेंट शायद हिला के तो रख देता है लेकिन कोई वाज़ेह तब्दीली हमें नज़र नहीं आती। गो के पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहुत शोर शराबा हुआ, बहुत बात हुई, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के हों या अपोजिशन तकरीबन सब ने बात की। ज़्यादा गवर्नमेंट ने कहा कि हम नया एक बिल लेके आ रहे हैं इसके ख़िलाफ़ जो माइनॉरिटीज़ के साथ होता है, लेकिन अफसोस मुझे इस चीज़ का है कि मैं ये नहीं कहता कि सबकी नीयतें ख़राब है, ये बात शायद गलत होगी। पार्लियामेंटेरियन में भी ऐसे लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीज़ों का निशाना बने। एहसन इकबाल साहब हमारे सामने एक एग्जाम्पल है और उस वक्त के जाहिद हामिद साहब जो लॉ मिनिस्टर थे वो इसका निशाना बने और भी बहुत सारे लोग। ये एक मतलब 2 एशिया में अब वॉइसेस उभर के आई है जो कहती है भाई हमारा दुश्मन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, हमारा दुश्मन चाइना है। ये रशियन वॉइसेस आ गई है, रशियन मीडिया को रिपोर्ट करने लगा है और ये स्टैंड लेके शी जिनपिंग की ओर नींद उड़ गई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।